बसी के अजीम नाम में आप सबको सलाम। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूँ वो है अकेलापन या तन्हाई का शिकार। अब अकेले होने में और तन्हाई का शिकार होने में फ़र्क है। कुछ लोग अकेले होते हैं लेकिन वो तन्हाई का शिकार नहीं होते। तन्हाई एक ऐसी फीलिंग है, एक एहसास है जो कि अच्छा नहीं है। इस एहसास को बुरा समझा जाता है। जो लोग अपने अंदर तन्हाई या अकेलेपन का एहसास रखते हैं वो ज़्यादातर नाखुश होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, अपने आप को गैर महफूज समझते हैं और उसके साथ साथ वो कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ नहीं आती कि वो क्या करें। इसी अकेलेपन के एहसास की वजह से वो बहुत सा वक्त ज़ाया कर जाते हैं। उनको लगता है कि हम शायद ये करेंगे तो हम अच्छा फील करेंगे, या अगर हम ऐसा कर लेंगे तो अच्छा फील करेंगे, लेकिन वो कुछ भी कर लें उसका कोई हल नहीं निकाल पाते, क्योंकि उन लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक ऐसा एहसास है जो कि उनके अंदर घर कर चुका है और इसका उनको प्रॉपर इलाज करना है, इसका प्रॉपर हल करना है। ये ऐसे ही ख़त्म नहीं हो जाता। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम अकेलेपन को डिफ़ाइन कैसे करें, इसकी तारीफ़ क्या है। तन्हाई शदीद फ़िक्र की वजह से अलहदगी का एहसास है। इसमें हम अपने अंदर सब लोगों के साथ होते हुए भी अपने आप को अलहदा या अपने अंदर खाली फील करते हैं। इसमें हम सब लोगों के होते हुए भी अपने अंदर तन्हाई फील करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उनकी शादी हो जाएगी या उनको कोई जीवन साथी मिल जाएगा तो उनकी इस तन्हाई का हल हो जाएगा, लेकिन जब ऐसा हो भी जाता है तो वो उससे ओवरकम नहीं कर पाते। वो इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल अकेलापन नहीं है। ये अकेलापन वो है जो कि एहसास है जो उनके अंदर इस खालीपन को पैदा करता है। इस एहसास को वो लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं जिन्होंने डाइवोर्स या तलाक का एक्सपीरियंस किया है, या जिन्होंने मौत का एक्सपीरियंस किया है कि उनका कोई अपना उनको छोड़कर चला गया या इस दुनिया में नहीं रहा। उन लोगों को इस तन्हाई के एहसास का ज़्यादा अंदाज़ा है कि ये कैसी फीलिंग होती है। अगर हम देखें कलाम के मुताबिक तो यीशु मसीह ने भी इस एहसास को अपनी ज़िंदगी में देखा है, इसीलिए उसके पास हल भी है। वो हमें कहता है, ऐ बोझ से थके मांदे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। तो हम जब तन्हा हैं तो हमारे पास जो हल है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास जाने का है। इसके अलावा ये ऐसी खला है, ये ऐसा वॉइड है जिसको कोई भी फिल नहीं कर सकता, इस खला को कोई भी पुर नहीं कर सकता। इस खला को भरने के लिए, इस खालीपन को भरने के लिए हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। आज मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप इस अकेलेपन की फीलिंग के ऊपर गालिब आ सकते हैं या इसको आप अपने अंदर से ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है खुदा की तलाश करना शुरू करें। अपने आप को इस जस्तजू में लगा दें कि आपने खुदा को ढूंढना है, खुदा की तलाश करनी है। खुदा कौन है उसको जानना है, और ये हम कैसे कर सकते हैं? खुदा का कलाम पढ़ने से और दुआ करने से। हमने अपना रिश्ता खुदा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है। अगर हम कलाम में देखें तो कलाम में तन्हा होने का या अकेले होने का जिक्र सबसे पहले हमें बागे अदन में आदम की ज़िंदगी में मिलता है। खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। अब आदम एक भरपूर ज़िंदगी गुजार रहा था। आदम खुदा के साथ साथ चल रहा था, खुदा की भरपूर हजूरी में रहता था, तो भी खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। अब आदम को जहाँ कहा गया है कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं, वो ये खालीपन या तन्हाई का शिकार नहीं था, वो खुदा की भरपूरी में था, खुदा की प्रेजेंस में था। तो हम देखते हैं कि जब हम खुदा की हजूरी में, खुदा की प्रेजेंस में रहते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं, उसके कलाम के साथ जुड़े रहते हैं, दुआ के ज़रिए उससे बातचीत करते रहते हैं, तो ये एहसास हमारे अंदर नहीं रहता। दूसरे नंबर पर हमें अपने ख़ानदान या अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग, उनको लगता है हम सोशल नहीं हैं, इसीलिए हमें ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से वो इस अकेलेपन में ज़्यादा धंसते चले जाते हैं। इसीलिए अपने ख़ानदान के साथ, चर्च की कम्युनिटी के साथ, खुदा के लोगों के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। ख़ानदान के छोटे छोटे प्रोग्राम्स में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। छोटी बड़ी खुशी गमी में हमें अपने ख़ानदान वालों के साथ खड़े होना चाहिए, उनसे मेल मिलाप रखना चाहिए। चर्च के लोगों के साथ भी
इसी तरह से छोटे छोटे होम ग्रुप्स जो होते हैं, लोगों के घरों में इबादत होती हैं, लोग मिलकर बैठते हैं, खुदा के कलाम की बातें करते हैं। फिर चर्च के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें हिस्सा लेना चाहिए। तो हमें, अगर हम अकेलेपन का शिकार हैं, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो अकेलेपन का शिकार है, तो उसको ये सब कुछ करना चाहिए ताकि वो इस पर गालिब आ सके। तीसरे नंबर पर हमें दूसरों को मोहब्बत और मेहरबानी दिखानी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह हमें कहता है, हम अपने पड़ोसी से ऐसी मोहब्बत करें जैसे हम चाहते हैं कि हमारे साथ की जाए। इसीलिए अपनी मानद किसी को मोहब्बत करना, ये हमें इस अकेलेपन के एहसास से निकाल देता है। जब हम अपनी मानद किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम दूसरों का ख्याल करते हैं, दूसरों का सोचते हैं, दूसरों पर मेहरबान होते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिल और दिमाग इन्वॉल्व होता है कुछ अच्छे काम करने के लिए, कुछ अच्छे जज्बात के साथ, कुछ अच्छी फीलिंग्स के साथ। तो ये जो तन्हाई का शिकार लोग हैं, वो इससे आज़ाद हो जाते हैं जब हम दूसरों को मोहब्बत दिखाते हैं या दूसरों पर मेहरबानी करते हैं। तो हमें ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए जिससे हम दूसरों पर मेहरबानी कर सकें, दूसरों को अपना प्यार दिखा सकें, उनके लिए कुछ ऐसा कर सकें जिनसे उनको खुशी मिले। चौथे नंबर पर हमें अपनी मुश्किलात को लोगों से शेयर करना चाहिए। अगर आप अकेलेपन की फीलिंग्स में से गुजर रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि आप क्या करें, तो कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी, जिस पर आपको यकीन हो, भरोसेमंद, जो आपका दोस्त है या आपका मेंटोर है, आपका उस्ताद है, या चर्च का कोई लीडर है जिस पे आपको भरोसा हो, तो हमें अपने अकेलेपन की फीलिंग्स को उनके साथ शेयर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, ताकि वो हमारे साथ मिलकर हमारे लिए दुआ कर सकें या हमें सुन सकें। क्योंकि जब हमें कोई सुन भी लेता है तो बहुत सारी मुश्किलात का हल किसी के सुन लेने से हमारी ज़िंदगी में हल हो जाता है। और अक्सर ऐसे होता है कि हमारे कुछ दोस्त इस कदर ज़हीन होते हैं या वो इतने अच्छे मामला को हैंडल कर सकते हैं कि वो हमें एक अच्छा हल बता सकते हैं। खुदा हमारे दोस्तों के वसीला से बात कर कर हमें उस मुश्किल से निकाल सकता है, हमारे उस्तादों के वसीला से बात कर कर हमें मुश्किल से निकाल सकता है। इसीलिए हमें अपने इर्द गिर्द देखना है कि वो दोस्त जो भरोसामंद हैं, हम उनके साथ अपनी इस मुश्किल को शेयर करें, उनको बता सकें, उनसे बयान कर सकें। तो एक हल ये भी हो सकता है। पांचवी बात यह है कि हमें माफ़ी या मुफाहमत पे काम करनी चाहिए। मतलब हमें अपने अंदर ना माफ़ी नहीं रखनी चाहिए। बाइबल जिस माफ़ी की हमें तालीम देती है, हमें उस माफ़ी पे अमल करना चाहिए। क्योंकि जब हमारे दिल में ना माफ़ी और रंजिश होती है, तो फिर हमारे अंदर अकेलेपन की फीलिंग्स जो है वो घर कर लेती हैं और वो हमें बिल्कुल तन्हा कर देती हैं और वो हमें नेगेटिव इमोशन से भर देती हैं और हम अपने अंदर खालीपन महसूस करते हैं। इसीलिए हमें इस चीज़ पे काम करना है कि हम लोगों को माफ़ करना सीखें और जिनके साथ मुमकिन हो सके उनसे हम अपने ताल्लुकात को दोबारा से बहाल करना शुरू करें। छठे नंबर पर हमें खुदा के वक्त का इंतज़ार करना है। खुदा अपने सारे काम अपने वक्त पर करता है। अब अकेलेपन की जो फीलिंग्स हैं उनका हल एक चुटकी में नहीं हो जाता, इसमें वक्त लगता है, क्योंकि एक वक्त लगा होता है जब हम इस स्टेज पर आए होते हैं। इसीलिए ये वक्त लेता है और हमें खुदा का वक्त का इंतज़ार करना है, खुदा के साथ जुड़े रहना है और सब्र और तसल्ली के साथ खुदा के वक्त का इंतज़ार करना है। क्योंकि कलाम ये कहता है कि खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए सब चीज़ें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। तो आप जिन भी हालात में से गुजर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके लिए भलाई पैदा कर रही हैं और एक राइट टाइम पर आपके लिए इन हालात को उसमें से निकलना आसान हो जाएगा और आप अपनी ज़िंदगी में इस अकेलेपन की फीलिंग को ओवरकम कर सकेंगे। अब ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, इसके अलावा मैं एक और पहलू पे बात करूंगी जो कि रूहानी पहलू है। अक्सर औकात इस अकेलेपन की फीलिंग्स के पीछे एक रूहानी वजह होती है या कोई डिमोनिक या बुरी रूह उसके पीछे अटैच होती है। ख़ास तौर पर जब हम अकेलेपन के शिकार लोगों को देखते हैं तो उनके पीछे रद्द किए जाने की स्पिरिट होती है। किसी ना किसी मौका पर शायद उनको रद्द किया गया होता है, उनको रिजेक्ट किया गया होता है। इस रिजेक्शन की वजह से उनके अंदर ये फीलिंग्स जो हैं वो घर कर जाती हैं और अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बुरी रूहें होती हैं जो कि रिजेक्शन के साथ या इस अकेलेपन के साथ अटैच होती हैं
اور وہ آپ کو ہمیشہ علیحدہ رکھتی ہیں، آپ کو نا امیدی کی طرف لے جاتی ہیں، آپ کو یہ بتاتی رہتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہونے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، لوگ مطلبی ہیں، لوگ اپنا مقصد کا کام کرتے ہیں. اسی لیے آپ کو اس پہلو کو بھی دیکھنا ہے. جو میں نے پہلے آپ کو سٹیپس بتائے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، 6 سٹیپس جو آپ کو پہلے بتائے ہیں، اگر یہ سب کرنے کے باوجود بھی آپ ان فیلنگز میں سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، تو پھر میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ کو ڈیلیورنس کی ضرورت ہے، آپ کو رہائی کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر اگر یہ نسلی لعنت کے طور پر ریجیکشن یا اکیلے پن کی روح آپ کے اندر آئی ہوئی ہے، تو پھر آپ کو دعا کی ضرورت ہے کہ آپ پر دعا کی جائے اور آپ کے اندر سے اس اسپرٹ کو نکالا جائے. اور جب یہ اسپرٹ نکل جائے گی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم سے ہیلنگ نہیں آتی، کچھ وقت لگتا ہے، سلولی بائی سلولی، لیئر بائی لیئر یہ مسئلہ آپ کی زندگی سے نکلنا شروع ہوتا ہے. تو جب آپ اس بندھن میں سے نکل آتے ہیں، جب یہ اسپرٹ آپ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، جب اس اسپرٹ کو ڈانٹا جاتا ہے، آپ کو کوئی پاسٹر یا کوئی ایسا منسٹر جو کہ ڈیلیورنس کا کام کرتا ہے، جب آپ اس سے دعا کروائیں گے اور وہ یہ اسپرٹ آپ کو چھوڑ کر چلی جائے گی، اس کے بعد آپ کو اپنا ذہن رینیو کرنا ہے. کیونکہ آپ بہت عرصے سے اس اکیلے پن کے احساس میں جی رہے ہوتے ہیں، تو بہت سی نیگیٹیوٹی، بہت سی ایسی باتیں جو کہ آپ کا لائف سٹائل بن چکی ہوتی ہیں، اس میں سے نکلنے کے لیے آپ کو وقت چاہیے. اور وہ وقت آپ خدا کے کلام کے ساتھ جب گزاریں گے تو خدا کا کلام اور روح القدس آپ کی مدد کرے گا اور وہ آپ کو ان مسائل سے باہر نکال دے گا. تو میرے عزیزوں، اگر آپ خود یا آپ اگر کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو ان چیزوں کا شکار ہے، آپ یہ ویڈیو اس سے ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اس سے آزادی حاصل کر سکے. اور اگر آپ خود بھی شکار ہیں تو اپنے لیے چیز کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں کہ آپ کون سے سٹیج پر ہیں اور آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو خود اپنے آپ کو انالائز کرنا ہے. اگر تو آپ خود اپنے آپ کو انالائز کر کے ان سٹیپس کو فالو کر کے آزاد ہو جاتے ہیں تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر آپ اپنی مدد خود نہیں کر پا رہے ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ ضرور اپنے استادوں کے پاس جائیں، اپنے پاسٹرز کے پاس جائیں، ان سے جو کہ بھروسے مند لوگ ہیں ان سے ان چیزوں کو شیئر کریں تاکہ وہ آپ کے لیے دعا کریں اور آپ اس سے آزادی حاصل کر سکیں. ابھی میں آپ لوگوں کے لیے ایک دعا کروں گی تاکہ جتنے لوگ ابھی مجھے سن رہے ہیں وہ اس فیلنگ سے آزاد ہوں. آئے ہم دعا کرتے ہیں. زندہ آسمانی باپ، ہم تیری حضوری میں آتے ہیں. خدا، تیری یہ مرضی نہیں ہے کہ ہم اکیلے پن کا شکار رہیں. تو ہمیں اکیلا نہیں رکھنا چاہتا. تو نے تو ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تو ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. اسی لیے تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کی قربانی دی اور ہمارے لیے روح القدس بھیجا تاکہ ہم کبھی تنہا اور محروم نہ رہیں، ہم کبھی یتیم نہ رہیں، بلکہ تو ہمارے ساتھ رہے. تو وعدوں کا سچا خدا ہے. اسی لیے خداوند یسوع مسیح اس اختیار کے ساتھ جو تو نے مجھے بخشا ہے اور جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں. ہر قسم کی ریجیکشن کی اسپرٹ کو، ہر قسم کی اکیلے پن کی اسپرٹ کو میں یسوع مسیح کے نام سے ابھی ڈانٹتی ہوں کہ ان بدنوں سے علیحدہ ہو جائیں. میں یسوع مسیح کے نام سے ان کو ڈانٹتی ہوں کہ وہ ان ذہنوں سے علیحدہ ہو جائیں. یہ ذہن آزاد ہونا شروع ہوں، یہ ذہن میں سے اکیلے پن کی اسپرٹس نکلنا شروع ہوں، ان ذہن پہ سے ریجیکشن کی اسپرٹ نکلنا شروع ہو، علیحدہ ہونا شروع ہو اور بحالی آنا شروع ہو ان زندگیوں میں. خداوند، وہ لوگ جو اس چیز سے اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، روح القدس تو ان کی مدد کر. روح القدس تو ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا کاؤنسلر ہے. ان کی مدد کر کے وہ اس سے آزاد ہو سکیں. اور یسوع مسیح، یہ تیرے نام سے میں کلیم کرتی ہوں کہ جتنے لوگ ابھی مجھے سن رہے ہیں اور وہ اس پرابلم کا شکار ہیں، وہ یسوع مسیح کے نام سے آزاد ہو چکے ہیں، وہ یسوع مسیح کے نام سے آزاد ہو چکے ہیں. اور یہ سب خداوند یسوع مسیح میں تیرے نام سے مانگتی ہوں. آمین.